नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब महेश बर्नवाल के द्वारा किताब लिखी गई है। इस किताब से हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपका क्लाइमेट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्लाइमेट का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। इससे पहले कल हम लोग ने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख लिया था। आज हमारा थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आपका क्लाइमेट का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपका है। तो आपका जो भारत सबसे जो पहला इसमें पॉइंट लिखा गया है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। तो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब होता है। तो जून से सितंबर तक होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है। तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार में होती है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने नवंबर दिसंबर है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है और एल नीनो एवं ला नीना है। तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो व ला नीना आदि है। तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो, ला नीना है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 किलोमीटर होती है। तो भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 किलोमीटर होती है। तो जम्मू कश्मीर व पश्चिम राजस्थान। अमृतसर व शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है। तो अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर आपका स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है। तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, ठीक है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। तो कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बछौर से है, और कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक राज्य में ये होता है। तो कॉफी वर्षा तथा चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे। तो समर सीजन के खत्म होते ही पूर्व मानसून का बछौर से है, ठीक है, जो कि कर्नाटक में होता है। आम्र वर्षा मैंगो सावर किस राज्य से संबंधित है। तो आम्र वर्षा मैंगो सावर किस राज्य से संबंधित है। तो केरल एवं तटीय कर्नाटक के से संबंधित है। तो केरल एवं कर्नाटक, ठीक है। तो आम्र वर्षा मैंगो सावर आपका केरल एवं तटीय कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपका जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है। तो भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जो है पूर्वी जेट प्रवाह को जो है उत्तरदायी माना जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका जो है ऊपर में आपका एक मैप दिया गया था, उसको पढ़ते हैं। मैप में क्या है। तो ये मैप आपका दिया दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की समान तिथियां, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की आगमन की समान तिथियां क्या है। तो इस प्रकार आपका जो है बताया गया है। तो तिरुवनंतपुरम में 1 जून को आता है, ठीक है। और आपका 1 जून को इस साइड में आपका आता है, बंगाल की खाड़ी साइड, इम्फाल साइड, ठीक है। 5 जून को आपका वेस्ट बंगाल साइड तक जाता है, ठीक है। 10 जून को मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता होते हुए आपका पटना की ओर जाता है, ठीक है, पटना। और 15 जून को अहमदाबाद, इंदौर से लेके आपको पार लखनऊ 15 जून। 1 जुलाई को आपका जो है 1 जुलाई को अब जयपुर, लुधियाना, जुलाई होते, ठीक है। और 15 जुलाई आपका इधर साइड पश्चिमी साइड में है, ठीक है।
तो ये आपका कुछ डायग्राम दिया गया जिससे आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, पूरा तो समझ में नहीं आएगा। तो आपका जो है सबसे पहले 25 मई को श्रीलंका में, और इस साइड में आपका अंडमान निकोबार साइड में जाते हुए आपका म्यांमार साइड जाता है। 1 जून को आपका जो है तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, चेन्नई होते हुए आपका जो है बंगाल की खाड़ी की ओर चले जाता है। ये 5 जून को जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, और 5 जून को ही 1 जून 5 जून को हैदराबाद होते हुए, ठीक है, ये आपका कोलकाता साइड चल जाता है। उसके बाद 10 जून को पुणे, भुवनेश्वर होते हुए ये आपका पटना चल जाता है, पुणे, भुवनेश्वर, पटना। और 15 जून को अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, और 1 जुलाई को जयपुर, दिल्ली, ठीक है, और लुधियाना। 15 जुलाई को पश्चिमी पाकिस्तान और पंजाब, पश्चिमी पंजाब, ठीक है। तो ये आपका है टोटल, इस मैप का यही है। और चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। भारत भारत वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। तो हम अब पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, भारत वर्षा का वितरण, ठीक है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नलिखित है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, और परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नलिखित है। पहला आपका अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्रा घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नलिखित है। पहला आपका अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, दूसरा है आपका मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, तीसरा है न्यून वर्षा के क्षेत्र, और चौथा है अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र, ठीक है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन है? तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है, और यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्रा घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। तो आपका अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? तो पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर, और जो कि खासी और जयंतिया पहाड़ी है, ठीक है। मध्यम मध्यम वर्षा के क्षेत्र है तो गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो मध्यम वर्षा के क्षेत्र है गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 2 सेंटीमीटर के बीच आपका वर्षा होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र, तो न्यून वर्षा के क्षेत्र आपका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीप भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के विशिष्ट छाया प्रदेश, रेन शैडो रीजन व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र जो है सबसे कम वर्षा के क्षेत्र कहाँ पर है? तो प्रायद्वीप भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृक्षीय छाया प्रदेश जिसको बोलते हैं रेन शैडो रीजन व लद्दाख, और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और तो सबसे पहला था आपका अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियाँ, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा घाटी और निकटवर्ती पहाड़ियाँ। उसके बाद है मध्यम वर्षा के क्षेत्र, गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार। तो न्यून वर्षा के क्षेत्र कौन है? तो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ज्यादा आपका नोएडा है, ठीक है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, पूर्वी राजस्थान है, गुजरात तथा
दक्कन के पठार। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के वृक्षित छाया प्रदेश, रेन शैडो रीजन, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। तो अब हम रिवाइज करेंगे जो हम पढ़े आज का। तो सबसे पहले हमने पढ़ा भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से लेकर सितंबर तक होता है। और भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। भारत में नॉर्थ वेस्टर्न की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर पठार में होती है। तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं? तो नवंबर दिसंबर है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है, एल नीनो है और ला लीना आदि है। ठीक है, तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है, एल नीनो एवं ला लीना आदि है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 किलोमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर व पश्चिम राजस्थान है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है और किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। कॉफी वर्षा तथा चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बछौर से कर्नाटक में होता है। आम्र वर्षा मैंगो सावर किस राज्य से संबंधित है? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक से। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रकोष्ठ के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। और नेक्स्ट पढ़ना था हमें, नेक्स्ट पढ़े थे भारत वर्षा का विवरण, ठीक है, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें भिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नलिखित है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है और यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्रा घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र तो गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र तो प्रायद्वीप भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के विशिष्ट छाया प्रदेश, रेन शैडो रीजन व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। इस प्रकार हमने देखा आपका आज का जो है टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।